हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में चर्चा करेंगे। पूरक कोण के बारे में आप लोगों ने क्लास 9th में ही पढ़ा था कि यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो उसको हम बोलेंगे पूरक कोणों का युग्म। सुविधा के लिए हम लोग यहाँ पे a + b = 90 डिग्री लिख सकते हैं। कोण की जगह पे सिर्फ a लिख दिए। यदि एक कोण मेरे पास a है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 90 - a। ये हुआ पूरक कोणों का युग्म। यदि एक कोण मेरे पास 30 डिग्री है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 90 से 30 घटाने पे 60 डिग्री। दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री हो रहा है, तो इसलिए ये पूरक कोण का युग्म हुआ। यहाँ हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि यहाँ पे एक कोण दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें एक कोण 90 डिग्री है, ये कोण यदि a है तो ये कोण क्या हो जाएगा, 90 - a। अब इस समकोण त्रिभुज का हम लोग नाम दे देते हैं, ये कोण a b c। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे साइन a। यहाँ साइन a क्या हो जाएगा, साइन a बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। लाल कक्का हम लोग सीखे थे, लाल कक्का, जहाँ पे ये साइन के लिए लिखते थे, ये कॉस के लिए, ये टेन के लिए। साइन में क्या होता था, लंब बटा कर्ण, कॉस में आधार बटा कर्ण और टेन में लंब बटा आधार। इसलिए हम लोग साइन a में लिखेंगे लंब बटा कर्ण। यहाँ लंब क्या है, a का सम्मुख भुजा लंब कहलाता है, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ लंब हो गया BC और कर्ण तो जो 90 डिग्री के सामने वाला है वो हमेशा फिक्स रहता है, AC हो गया। अब हम लिखेंगे कॉस a। क्या होगा, कॉस a क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। यहाँ आधार क्या है, आधार हो गया AB और कर्ण क्या हो गया, AC। tan a = क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार लिख दिया हम लोग। यहाँ लंब क्या है, लंब है BC और आधार क्या है, AB। इसी तरह हम लोग अब साइन 90 - a कोण निकालेंगे। अब इस कोण को निकालेंगे हम लोग, 90 - a। अब इस कोण के लिए इसका सम्मुख भुजा हो गया AB, तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटा कर्ण। तो इस हिसाब से यहाँ लंब क्या हो गया, AB बटा AC। कॉस 90 - a इसमें होता है, इस कोण के लिए इसका सम्मुख भुजा ये है तो लंब ये हो गया, कर्ण तो यही रहेगा और आधार ये हो गया। तो कॉस 90 - a का आधार क्या हो गया, BC और कर्ण क्या हो गया, AC। अब tan 90 - a का लंब हो गया AB और आधार हो गया BC। अब इन दोनों को कंपेयर करके देखिए कौन किसके बराबर हो रहा है। देखिए BC/AC और यहाँ BC/AC बराबर है। इन दोनों को तुलना करने पे देखते हैं कि cos 90 - a बराबर sin a बराबर हो रहा है दोनों। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं cos 90 - a = sin a। यहाँ पे अब देखिए cos a AB/AC और sin 90 - a AB/AC दोनों बराबर है, तो ये एक दूसरे के बराबर होगा। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि sin 90 - a = cos a। तुलना करने पे हम देखें कि ये इसके बराबर और ये इसके बराबर हो रहा है। इसी तरह और भी त्रिकोणमितीय अनुपात जब हम लोग निकालते हैं और उसकी तुलना करते हैं तो हम लोगों को कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है। वैसे आप लोग निकालिएगा tan - 90 - a, तो ये हम लोग को cot a के बराबर प्राप्त होगा हमेशा।
उसी तरह कॉट 90 माइनस ए निकालिएगा तो वो 10a के बराबर प्राप्त होगा। उसी तरह सेक 90 माइनस ए निकालिए तो वो आपको कॉसेक ए की तरह मिलेगा, और कॉसेक 90 माइनस ए निकालिए तो वो आपको सेक ए के बराबर मिलेगा। इसको ध्यान से देखने पर पता चलता है कि कॉस साइन में बदल रहा है, साइन कॉस में, टेन कॉट में बदल रहा है, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में बदल रहा है, और कॉसेक सेक में। तो याद रखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं हम कि कॉस बदल जाएगा साइन में, उसी तरह साइन यदि रहे इधर तो वो बदल जाएगा कॉस में, टेन यदि है इधर तो वो बदल जाएगा कॉट में, और कॉट यदि है इधर तो वो बदल जाएगा टेन में, सेक यदि है इधर तो वो बदल जा रहा है कॉसेक में, और कॉसेक यदि है उधर तो वो बदल जा रहा है सेक में। अब हम लोग देखेंगे कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे हम लोग उदाहरण में प्रयोग करेंगे। आइए इस सवाल को देखते हैं। यहाँ tan 65 बाई cot 25 है, इसका मान निकालना है। यहाँ देखिए 65 कोण और 25 कोण दोनों को जोड़ने पर क्या मिलता है, 25 को जोड़िए तो मिलेगा 90 डिग्री। यानी कि हम यदि चाहें तो 65 के जगह पे लिख सकते हैं 90, ये 25 उधर चला जाएगा। इसको हम लोग 65 की जगह पे लिखते हैं तो ये हो जाएगा 10, 65 की जगह 90 माइनस 25 डिग्री बाय कॉट 25 डिग्री। और हम लोग देख रहे हैं, वहाँ पे देखे थे कि 10 90 माइनस ए रहता है यदि, तो वो क्या हो जाता है, कॉट ए में बदल जाता है। जो भी यहाँ पे कोण है वो यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे 90 माइनस ए की जगह पे क्या है, 25 है, तो ये बदल जाएगा किस में, कॉट, देखिए कॉट ये 25 डिग्री बाय कॉट 25 डिग्री। देखिए दोनों सेम हो गया इसलिए कट के 1 आंसर। यहाँ एक और सवाल है कि साइन 3a इक्वल टू कॉस ए माइनस 26 डिग्री हो, जहाँ पे 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान निकालिए। इसको निकालने के लिए हम लोग पहले लिखते हैं साइन 3a इक्वल टू कॉस ए माइनस 26 डिग्री। अच्छा, ये साइन है ये कॉस है, तो आपस में तो ये कटेगा नहीं। इसको कॉस लाने के लिए हम लोग को पता है कि साइन 3a है, इसका मतलब इसको हम कॉस 90 माइनस 3a लिख सकते हैं, क्योंकि जो ये कोण रहेगा कॉस है तो साइन में बदल के ये हो जाएगा। हम लोग पढ़े हैं साइन 90 माइनस ए है तो वो कॉस ए में बदल जाता है, उसी तरह कॉस 90 माइनस ए है तो वो साइन ए में बदल जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ा है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसी तरह साइन 3a है तो जो भी यहाँ पे कोण है वो यहाँ होना चाहिए। तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a, और इधर वाला कॉस a माइनस 26 डिग्री रह गया। अब देखिए कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, तो 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26 बचा। अब 3a को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा a प्लस 3a इक्वल टू 90, और 26 उधर जाएगा तो प्लस 26, ये हो गया 4a इक्वल टू 6, और 116, यहाँ पे a इक्वल टू 116/4, 4 दूनी 8, 4 9 36, 29 डिग्री। ए का मान मिल गया हम लोग को 29 डिग्री आंसर। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि साइन ए जो होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, और कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है। हम लोग जानते हैं ये कैसे। साइन का यदि फॉर्मूला है लंब बटा कर्ण
तो कॉसेक का क्या होता है, कर्ण बटा लंब, ये एक दूसरे का उल्टा होता है हमेशा, इसलिए ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे हम लोग को साइन ए कॉसेक ए इक्वल टू 1 एक रिलेशन मिल रहा है। इसी तरह कॉस का उल्टा कौन होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक। तो हम लोग इससे भी एक रिलेशन निकाल सकते हैं, कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1। और टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट होता है। तो टेन ए इंटू कॉट ए इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ये गुना हो जा रहा है एक दूसरे के साथ, और यहाँ 1 लिख सकते हैं। इसी पे एक सवाल है, क्वेश्चन 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री, 1067 डिग्री क्या होगा, निकालिए। अब हम देखेंगे कि कौन सा दो कोण को जोड़ने से पूरक आता है। देखिए 48 और 42 को आपस में यदि जोड़ देते हैं, 48 प्लस 42, 8 2 10, 4 4, देखिए 90 आ रहा है। तो 48 के बदले में हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42, और 42 जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे। और देखिए 23 प्लस 67 को यदि आपस में जोड़ते हैं तो 90 आ रहा है, यानी 23 के बदले में हम 90 माइनस 67 लिख सकते हैं। तो अब हम लोग जहाँ जहाँ 23 है वहाँ लिखेंगे 90 माइनस 67, और जहाँ 48 है वहाँ लिखेंगे 90 माइनस 42। तो यहाँ हो गया 10, और 48 के जगह पे क्या लिखना है, 90 माइनस 42, और यहाँ 23 की जगह क्या लिखना है, 90 माइनस 67, और ये दोनों जैसा है वैसा ही लिख दिए हम लोग, 1042, 1067 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि 90 माइनस ए यदि है तो वो क्या हो जाता है, कॉट ए हो जाता है। तो यहाँ 90 ए की जगह 42 है तो कॉट 42 लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट 67 डिग्री। और ये 1042 और 1067 एक जगह रख दिए। अब देखिए कॉट जो ये है 10 उसके पास सेम है, और कॉट ये सेम, 10 सेम, कॉट सेम, दोनों जब गुना करते हैं तो 1 होता है। तो हम लोग इन दोनों को आपस में लिख देते हैं साथ में मिला के, कॉट 42 और यहाँ पे 1067 इंटू कॉट 67, इसका मान हो गया 1 और इसका भी मान हो गया 1। जो भी कोण होगा दोनों सेम होना चाहिए, और 10 कॉट होना चाहिए, तो 1 होता है वैल्यू। यहाँ पे भी सेम आ रहा है देखिए, तो इसका आंसर हो गया 1। आप तब एक्सरसाइज आप लोग 8.3 का ट्राई कीजिए और बचे हुए उदाहरण को। आज तो बस इतना ही।